हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सीबीएसई ने क्लास 12th मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 041 के लिए रिलीज किया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। ये सैंपल पेपर ऑफिशियल है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। इट हैज बीन इशूड बाय सीबीएसई। अगर आप लोगों ने ये सैंपल पेपर अभी तक डाउनलोड नहीं किया है और दूसरे सब्जेक्ट के सैंपल पेपर भी डाउनलोड नहीं किए हैं, देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, आपको डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज वन मोर रिक्वेस्ट। अगर आप लोग स्टूडेंट हैं या फिर टीचर हैं, इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के साथ इस सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट भी शेयर करूंगा। ठीक है, तो चलिए जरा अपने सैंपल पेपर की तरफ चलते हैं। तो ये रहा बच्चों आपका ऑफिशियल सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कोड 041। टाइम अलाउड इज 3 आवर्स, मैक्सिमम मार्क्स दैट इज 80। यहाँ पर जो जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पैटर्न में काफ़ी चेंज किया गया है। चलिए पढ़ते हैं जरा वन बाय वन। दिस क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 5 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी एंड सेक्शन ई। ईच सेक्शन इज कंपल्सरी, हाउएवर देयर आर इंटरनल चॉइसेज इन सम क्वेश्चंस। अब जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं, सेक्शन ए हैज 18 एमसीक्यूज एंड 2 असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क। यानी सेक्शन ए में टोटल 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें से 18 क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप के होंगे और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग टाइप के होंगे। असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चंस के रिसोर्सेज काफी कम अवेलेबल हैं बच्चों, इनकी हमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे और ये क्वेश्चन 2 मार्कर्स होने वाले हैं। सेक्शन सी में आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के होंगे और ये 3 मार्कर क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन डी में आपको 4 लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे और ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं। फिर सेक्शन ई में आपको केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिनमें कुछ सब पार्ट्स भी होंगे। हर केस स्टडी क्वेश्चन 4 मार्क्स का होने वाला है। तो ये आपके पूरे पेपर का बाइफर्केशन हो गया। मैं इसका ब्लूप्रिंट भी शेयर करूंगा, इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस दिखा देता हूं कि यहां पर क्वेश्चंस का लेवल क्या है, किस टाइप के हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि मैंने कहा, सेक्शन ए में हमें टोटल 20 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से 18 स्ट्रेट एमसीक्यू टाइप के होंगे और 2 क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग टाइप के होंगे। यहां पर क्वेश्चन 1 जैसा कि आप देख रहे हैं मैट्रिक्स वाले टॉपिक में से है, क्वेश्चन नंबर 2 डिटर्मिनेंट में से है, क्वेश्चन 3 वेक्टर अलजेब्रा में से है, क्वेश्चन 4 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। फिर आपका ये किस टॉपिक में से है बच्चों, जरा क्वेश्चन पढ़ो तो सही। क्वेश्चन 5 कौन से टॉपिक में से है, मुझे कमेंट करके बताना ये। ठीक है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में से है। क्वेश्चन 7 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में से है बच्चों। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 वेक्टर अलजेब्रा, क्वेश्चन 9 इंटीग्रल्स, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वाले टॉपिक में से है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 ग्राफ देखकर मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे, और वैसे भी यहां पर लिखा तो हुआ है ना एलपीपी। ठीक है, यानी ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 डिटर्मिनेंट्स का है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी डिटर्मिनेंट्स टॉपिक में से है। क्वेश्चन 14 प्रोबेबिलिटी में से है। क्वेश्चन 15 डिफरेंशियल इक्वेशन का है। क्वेश्चन 16 डेरिवेटिव का है। यहां पर ये y2 किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, जरा मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 ये भी वेक्टर अलजेब्रा में से है। और क्वेश्चन 18 कहां से है, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में से है। ठीक है। अब ये 18 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस खत्म हुए, लेकिन सेक्शन ए खत्म नहीं हुआ है। यहाँ क्वेश्चन 19 एंड क्वेश्चन 20 आपके लिए बैठा हुआ है, जो कि असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, इस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक हमने नहीं देखे हैं, इसके रिसोर्सेज भी काफ़ी कम अवेलेबल हैं, हमें इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि मैं ऐसे लेक्चर्स आपके लिए रिकॉर्ड करता रहूंगा, जहां पर मैं असर्शन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा।
ठीक है बच्चों, तो सेक्शन ए तो खत्म हुआ, यानी यहां तक आपके 20 नंबर का सौदा पूरा हो गया। अब सेक्शन बी, यानी यहां पर आपको 2 मार्कर क्वेश्चंस मिलेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना, ये चैप्टर 2 में से है और ये चैप्टर 1 में से है। बेसिकली यूनिट फर्स्ट के ये दोनों क्वेश्चन हैं, लेकिन यहां पर जो इंटरनल चॉइस आपको दिख रही है ना, वो विद इन द चैप्टर नहीं है, बल्कि ये विद इन द यूनिट है। समझे? थोड़ा सा मतलब सीबीएसई ने यहां पर गेम खेला है, खैर कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 22, ये कौन से टॉपिक का है बच्चों? ये आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का रेट ऑफ चेंज वाला जो टॉपिक है ना, उसमें से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23, जैसा कि यहां पर आप पढ़ रहे होंगे बच्चों, ये तो वेक्टर अलजेब्रा में से है, लेकिन यहां पर भी एक इंटरनल चॉइस दिया गया है जो कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में से है। यानी यहां पर भी जो इंटरनल चॉइस है वो विद इन द यूनिट है। समझे? विद इन द यूनिट, विद इन द चैप्टर नहीं बोला मैंने, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 24 को अगर देखोगे, ये कौन से टॉपिक में से है बच्चों? तो ये आपका चैप्टर 5 यानी कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक में से है। ठीक है बच्चों। फिर क्वेश्चन नंबर 25, यहां पर बड़े आराम से आप समझ पा रहे होंगे, वेक्टर अलजेब्रा में से है। अब यहां पर आपके 2 मार्कर क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अब सेक्शन सी की बारी है, यानी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स के होने वाले हैं। अब जैसा कि यहां पहला ही क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये इंटीग्रेशन का है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप देखोगे तो ये प्रोबेबिलिटी का है, और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां पर भी एक इंटरनल चॉइस दिया गया है जो कि विद इन द सेम चैप्टर एंड विद इन द सेम यूनिट ही है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का इकलौता एक चैप्टर और इकलौता एक ही यूनिट है बच्चों। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ये इंटीग्रेशन में से है, डेफिनेट इंटीग्रल के टॉपिक में से है, और यहां पर भी इंटरनल चॉइस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा, क्वेश्चन 29 को देखोगे तो ये कौन से टॉपिक में से है बच्चों? डिफरेंशियल इक्वेशन वाले टॉपिक में से है, और यहां पर भी इंटरनल चॉइस आपको दिया गया है, डिफरेंशियल इक्वेशन के ही दोनों क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 30 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का है, यानी ग्राफिकल मेथड से इसको सॉल्व करना होगा, हमें ग्राफ पेपर की जरूरत पड़ेगी। फिर यहां पर क्वेश्चन 31 को देखोगे, ये फिर से इंटीग्रेशन का आ गया। इंटीग्रेशन का काफी अच्छा खासा वेटेज होता है बच्चों पेपर में। ठीक है, तो इसी के साथ 3 मार्कर क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। अब सेक्शन डी की बारी है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 5 मार्क्स। अब यहां पर ये जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है ना, जो कि एरिया वाले टॉपिक में से है, यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से, इस क्वेश्चन को देखकर आप में से कितने बच्चों को लग रहा है कि ये क्वेश्चन तो डिलीटेड है? अगर ऐसा आपको लग रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना। बट एनीवे, हमने ऐसे क्वेश्चंस की अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है। आप प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, जो कि चैप्टर 1 में से है, और यहाँ पर भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, और इंटरनल चॉइस में जो क्वेश्चन होगा ना, वो विद इन द सेम चैप्टर में से ही है, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी अच्छा खासा है। पढ़ के देखो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, फिर 34th क्वेश्चन को आप देखो, ये 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले टॉपिक में से है, और यहां पर भी इंटरनल चॉइस है, दोनों क्वेश्चन सेम चैप्टर में से हैं, यानी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाले चैप्टर में से ही दोनों क्वेश्चन हैं इंटरनल चॉइस के साथ। क्वेश्चन 35 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाले टॉपिक में से है, जो कि एज एक्सपेक्टेड काफी सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। अब इसके साथ सेक्शन डी खत्म, सेक्शन ई की बारी, यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन। अब यहां पर ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखी है ना, काफी कंफ्यूजिंग है, पढ़ना ध्यान से क्या बोला हुआ है। दिस सेक्शन कंप्राइजेज ऑफ 3 केस स्टडी और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच विद 2 सब पार्ट्स। देखो अभी यहां पर बोला हुआ है कि 2 सब पार्ट्स होंगे 3 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस में, लेकिन देखो आगे क्या बोल रहा है। फर्स्ट 2 केस स्टडी क्वेश्चंस हैव 3 सब पार्ट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑफ मार्क्स 1, 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। अब इसका मतलब क्या हुआ भैया, जरा पढ़ के समझ के बताओ, पहला स्टेटमेंट सही था या दूसरा स्टेटमेंट सही था? वेल, क्वेश्चन देख लेना, समझ में आ जाएगा। द थर्ड केस स्टडी क्वेश्चन हैज 2 सब पार्ट्स ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब जरा यहाँ पर पहला केस स्टडी देखो, तो ये रहा हमारा पहला केस स्टडी, यानी क्वेश्चन नंबर 36। तो यहाँ पर ध्यान से देख लो एक बार, और जरा ये भी सोचते रहना कि ये कौन से टॉपिक का केस स्टडी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, देखो फर्स्ट पार्ट ये रहा, सेकंड पार्ट ये रहा, ये तो 1 मार्क का होगा, ये भी 1 मार्क का होगा। अब यहाँ पर थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या किया है, एक अल्टरनेटिव दे दिया है। ध्यान से देखो, दोनों ही थर्ड पार्ट हैं, और ये बेसिकली 2 नंबर का क्वेश्चन होगा।
अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि ये कौन से टॉपिक का है, आप सोच समझ के मुझे बताना। अब चलते हैं अगले केस स्टडी के ऊपर, यानी क्वेश्चन नंबर 37 के ऊपर। तो ये रहा बच्चों केस स्टडी नंबर 2। तो जैसा कि यहाँ पर अगर आप लोग सिचुएशन को ध्यान से पढ़ेंगे, यानी क्वेश्चन में आपको दिया क्या हुआ है, अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से टॉपिक में से है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक में से आपको ये केस स्टडी क्वेश्चन मिलेगा। अब यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ये 1 मार्क का होने वाला है बच्चों, ये सेकंड पार्ट ये भी 1 मार्क का होने वाला है, और थर्ड पार्ट जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, एक इंटरनल चॉइस के साथ आएगा और ये आपका 2 मार्क का होगा। ठीक है बच्चों। अब लास्ट क्वेश्चन यानी लास्ट केस स्टडी टाइप का क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी वाले टॉपिक में से है और यहाँ पर सिर्फ 2 सब पार्ट्स हैं, और ये दोनों पार्ट्स कितने नंबर के होने वाले हैं बच्चों, ये भी 2 नंबर का और ये सेकंड पार्ट भी 2 नंबर का होने वाला है। बस दिस इज द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन पेपर। ठीक है, सो टोटल 38 क्वेश्चन है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आप लोगों के साथ इस पूरे पेपर का ब्लूप्रिंट डिस्कस करूंगा, तो चलिए मैं आपको ब्लूप्रिंट भी दिखा देता हूं। तो ये रहा हमारे ऑफिशियल सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट, जो कि मैंने चैप्टर वाइज बाइफर्केशन ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बनाया हुआ है। तो चलिए जरा इसको समझते हैं। यहाँ पर आपके सभी चैप्टर्स लिखे हुए हैं डिफरेंट यूनिट वाइज, और यहाँ पर सेक्शन ए जो कि 1 मार्क के क्वेश्चन है, सेक्शन बी 2 मार्कर, सेक्शन सी 3 मार्कर, सेक्शन डी 5 मार्कर, और यहाँ पर सेक्शन ई यानी केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन जो कि 4 मार्कर हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, चैप्टर 1 यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से 1 नंबर का एक भी क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से 1 नंबर का एक ही क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 विच इज असर्शन रीजनिंग टाइप क्वेश्चन। फिर मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट में से टोटल यहाँ पर 5 क्वेश्चन है जैसा कि आप देख रहे होंगे। फिर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से टोटल हमें 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से एमसीक्यू टाइप का एक भी क्वेश्चन नहीं है। इंटीग्रल्स में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में से एक भी क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। वेक्टर अलजेब्रा में से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस मिलेंगे एमसीक्यू टाइप, और फिर यहाँ पर आपको 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन तो एमसीक्यू टाइप मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको असर्शन रीजनिंग टाइप मिलेगा। ठीक है बच्चों। फिर लीनियर प्रोग्रामिंग में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी में से आपको एक ही क्वेश्चन मिलेगा। तो इस तरीके से सेक्शन ए के टोटल आपको 20 मार्क्स वेटेज के 20 क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पर सेक्शन बी की बारी, यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 21 में इंटरनल चॉइस तो है, लेकिन एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 1 का मिलेगा और एक क्वेश्चन आपको चैप्टर 2 का मिलेगा, यानी इंटरनल चॉइस विद इन द सेम चैप्टर नहीं है, ये विद इन द सेम यूनिट चॉइस दिया गया है। समझे। फिर मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में से एक भी क्वेश्चन नहीं है 2 मार्कर। यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से एक क्वेश्चन मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का भी एक ही क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, इनमें से 2 मार्कर एक भी क्वेश्चन नहीं है। फिर वेक्टर अलजेब्रा में से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 में इंटरनल चॉइस तो है, लेकिन वो विद इन द यूनिट चॉइस है बच्चों। एलपीपी में से एक भी क्वेश्चन 2 मार्कर नहीं है। फिर प्रोबेबिलिटी में से भी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा यहाँ पर, और इस तरीके से आपके 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्कर, और यहाँ पर आपको 10 मार्क्स मिल जाएंगे। समझे बच्चों। सेक्शन सी जो कि 3 मार्कर क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप के, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 एंड 4, फिर चैप्टर 5 और चैप्टर 6, यहाँ से आपको 3 मार्कर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इंटीग्रल्स में से आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में आपको एक इंटरनल चॉइस मिलेगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में से एक भी क्वेश्चन 3 मार्क्स का नहीं होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में से एक क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का विद इंटरनल चॉइस। वेक्टर अलजेब्रा और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक भी क्वेश्चन 3 मार्कर नहीं होगा। फिर इसके बाद आपका एलपीपी का एक क्वेश्चन होगा, प्रोबेबिलिटी का भी एक ही क्वेश्चन होगा विद 1 इंटरनल चॉइस। ठीक है बच्चों। फिर सेक्शन डी की बारी, यानी 5 मार्कर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन। यहाँ पर पहले चैप्टर में से यानी रिलेशन एंड फंक्शन में से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें इंटरनल चॉइस भी होगा।
इनवर्स ट्रिगो फंक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद आपको मैट्रिसेज एंड डिटर्मिनेंट में से भी एक ही क्वेश्चन मिलने वाला है। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में से कुछ नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं होगा। इंटीग्रल्स का भी कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का नहीं होगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन मिलेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। फिर यहां पर वेक्टर अलजेब्रा का भी एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन मिलेगा विद 1 इंटरनल चॉइस। ठीक है बच्चों, एलपीपी खाली रहेगा यहां पर, और प्रोबेबिलिटी का भी कोई क्वेश्चन यहां से नहीं मिलेगा 5 मार्कर में। फिर सेक्शन ई की बारी, जो कि केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होंगे, लेकिन अब केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले नहीं है बच्चों। समझे, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया है इन लोगों ने। और जैसा कि यहां पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 और क्वेश्चन नंबर 37 यानी 2 केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में से होने वाले हैं। और यहां पर देखो केस स्टडी टाइप के ना 2 क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन नंबर 36 है और एक क्वेश्चन नंबर 37 है। इन दोनों क्वेश्चंस में हमें 3 सब पार्ट्स मिलेंगे, जिनमें से थर्ड सब पार्ट में हमें एक चॉइस मिलेगा। और यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट 1-1 नंबर के होंगे और थर्ड सब पार्ट 2 नंबर का होगा। ये तो इन दोनों केस स्टडी वाले क्वेश्चन की बात हुई। फिर इसके बाद जो अगला केस स्टडी क्वेश्चन होगा, जो कि इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन भी होगा, वो प्रोबेबिलिटी में से होगा, जिसमें 2 सब पार्ट्स होंगे और दोनों ही क्वेश्चन 2 और 2 मार्क्स के होने वाले हैं। तो इस तरीके से आपको सेक्शन ई के यहाँ पर टोटल 12 मार्क्स मिल जाएंगे, सेक्शन डी के 20 मार्क्स, सेक्शन सी के 18 मार्क्स, सेक्शन बी के 10 मार्क्स और सेक्शन ए के 20 मार्क्स। ठीक है, अब यहां पर यूनिट वाइज वेटेज भी आप चेक कर सकते हैं। फर्स्ट यूनिट यानी चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 8 नंबर का है। सेकेंड यूनिट यानी चैप्टर 3 प्लस चैप्टर 4 ये 10 मार्क्स का है। फिर अगला यूनिट यानी यूनिट 3 कैलकुलस चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक यानी डिफरेंशियल इक्वेशन तक, ये टोटल 35 मार्क्स का है। फिर इसके बाद वेक्टर प्लस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी यूनिट 4 ये 14 मार्क्स का होगा। फिर एलपीपी यानी यूनिट 5 ये 5 मार्क्स का होगा। फिर लास्ट यूनिट यानी यूनिट नंबर 6 प्रोबेबिलिटी ये 8 मार्क्स का होगा। ठीक है बच्चों, और इस तरीके से आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का 3 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए आपको मिल जाएगा। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हैं बच्चों कि हमारे इस पेपर में एक तो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ऊपर से वहां पर 2 असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चन हैं। तो हमें इस टाइप के क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चंस तो हैं ही। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए मैं अपनी अपकमिंग बुक्स को अक्टूबर के मंथ में आप लोगों के लिए रिलीज करने वाला हूं। कौन कौन से बुक्स, जैसा कि यहाँ बॉटम में आप पढ़ सकते हैं बच्चों, सीबीएसई सैंपल पेपर्स विद प्लेजर टेस्ट सीरीज बाय ओपी गुप्ता एंड मैथ मिशन फॉर क्लास 12th बाय ओपी गुप्ता। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन ऑलवेज सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर। ठीक है बच्चों, वेरी सुन वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस एंटायर सैंपल पेपर। तो आप लोगों को इन सभी वीडियोस की अपडेट रेगुलरली मिलती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके सारी नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक तो कर दो यार, और इसे अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।